Okay, good morning. Welcome to in my Java programming class. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया वेरिएबल के बारे में एंड डेटा टाइप के बारे में. ठीक है, तो वेरिएबल के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने ये बताया कि वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल एक टाइप का टेम्पररी मेमोरी लोकेशन होता है जिसमें क्या होते हैं, हमारी वैल्यूज जो है कि स्टोर होती हैं और हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, है ना. उसका एक सिंटैक्स भी दिखाया था. तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से था कि एंड वेरिएबल का नेम है, ऐसे करके हमने क्या किया था और उसे वेरिएबल को हम डिक्लेयर किए थे. दैट इज अ डेटा टाइप. इसका जो सिंटैक्स था, सिंटैक्स कुछ ऐसा था कि क्या लिखे हैं हम लोग, डेटा टाइप एंड डेटा टाइप के बाद फिर वेरिएबल का नेम एंड सेमीकोलन, है ना. और इसके एग्जांपल में हम एक एग्जांपल देखा था कि हम उसको डिक्लेयर कैसे कर रहे हैं, इंट एक्स. तो यहाँ पर एक्स हमारा जो है वो क्या है, वेरिएबल का नेम है और इंट जो है वो क्या है, डेटा टाइप है. ओके, तो इंट डेटा टाइप है. इंट डेटा टाइप का मतलब क्या है, ये कैसा डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है. इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है ना. और वो क्या कर रहा है, एक्स वेरिएबल में इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए उसे स्पेसिफिक बताता है ना. इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटा टाइप होता है वो ये स्पेसिफाई करता है कि वेरिएबल जो है उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होने वाला है. अगर इसी वेरिएबल को हम कैर के साथ में डिक्लेयर करें तो इस वेरिएबल के अंदर यानी कि एक्स नाम का जो वेरिएबल इसका कैरेक्टर वैल्यू जाकर के स्टोर होगा, है ना. फ्लोट अगर हम इसे डिक्लेयर करते हैं तो इस वेरिएबल में फ्लोट वैल्यू जाकर के स्टोर होगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमने वेरिएबल के बारे में देखा था. तो वेरिएबल क्या है, टेम्पररी मेमोरी लोकेशन है जहां पर हमारी वैल्यू जाकर के टेम्पररीली क्या होती है, स्टोर होती है. ओके, इसके बाद हमने देखा था कि डेटा टाइप क्या होता है. तो डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप एक टाइप क्या करता है, वो कि वेरिएबल में स्पेसिफाई करता है कि किस टाइप का वैल्यू जाकर के उस वेरिएबल में स्टोर होना है. और इसके हमने टाइप्स भी देखे थे कि टाइप्स क्या है. इसके दो टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं. एक तो आपका प्राइमिटिव डेटा टाइप्स, दूसरा जो है वो क्या था, नॉन प्राइमिटिव डेटा टाइप्स. या फिर प्राइमिटिव डेटा टाइप्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप. एंड नॉन प्राइमिटिव को हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. ओके, तो प्राइमिटिव डेटा टाइप के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या हम लोगों ने स्टडी किया कि प्राइमिटिव डेटा टाइप के अंदर हमारा जैसे कि इंटीजर एंड डेसिमल और आपका कैरेक्टर, बुलियन, है ना. कुछ चार ये क्या थे हमारे प्राइमिटिव डेटा टाइप्स थे. और इसके बाद हम लोगों ने नॉन प्राइमिटिव या फिर यूजर डिफाइंड में अरे, इनम, इंटरफेस, है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा. ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने इनका मेमोरी भी देखा था कि कौन सा डेटा टाइप जो है वो कितना मेमोरी वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है. ठीक है, तो जैसे कि इंटीजर में हम लोगों ने फिर ये देखा था कि चार टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं इंटीजर के अंदर भी, बाइट, शॉर्ट, फिर इंट और लॉन्ग. ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने डेसिमल में देखा था कि दो टाइप्स के डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं, फ्लोट एंड डबल. फिर कैरेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं था. एंड फिर उसके बाद हमारा क्या था, बुलियन, है ना. और इन सब के हम लोगों ने मेमोरी देखा था कि ये कितनी मेमोरी ये लोग लेते हैं. ठीक है, आज हम लोग इसी चीज को डिस्कस करते हैं एक टेबल के फॉर्मेट में कि हमारे पास में कितने डेटा टाइप्स हम लोग जावा में यूज करते हैं और वो कितनी मेमोरी क्या करते हैं, वो रिजर्व करते हैं और इनका रेंज कितना होता है ना. मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इनका रेंज कितना होता है. तो आइए हम लोग देखते हैं कि डेटा टाइप जो है उनको एक टेबल के फॉर्मेट में. ओके, तो सबसे पहला हमारा क्या है, डेटा टाइप, और उसके बाद जो है कि साइज इन बाइट. ठीक है, साइज जो है वो किसमें है, बाइट में. और फिर अगला जो है वो क्या हमारा, साइज इन बिट. ओके, साइज इन बिट. तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में जो डेटा टाइप है आपका प्राइमिटिव, और प्राइमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर इंटीजर, फिर उसके बाद डेसिमल, फिर कैरेक्टर, फिर बुलियन. इंटीजर के अंदर चार टाइप्स के डेटा टाइप थे, है ना. कहाँ से, बाइट, फिर शॉर्ट, फिर इंट और फिर लॉन्ग, है ना. ये चार टाइप्स के डेटा टाइप हम लोग किसमें यूज कर रहे थे, इंटीजर में. इनका अगर हम साइज देखें
ठीक है। तो इनका जो बाइट में साइज होता है, बाइट जो होता है वो 1 बाइट का मेमोरी एक्सेप्ट करता है ना। शॉर्ट 2 बाइट और इंट 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट। अगर इनको हम बिट में कन्वर्ट करें, है ना, तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है ना। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। तो अगर हम बाइट का मेमोरी किसमें देखें, बिट में देखें, तो ये यहाँ 1 बाइट है तो बिट में ये 8 बाइट हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। या फिर ये कह लीजिए कि 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट होता है। यहाँ पर 2 बाइट है तो 8 टू 16 बिट। ये 4 बाइट है तो 8 4 32 बिट, है ना। ये 8 बाइट है तो 8 8 64 बिट, है ना। तो ये हमारे क्या थे, इंटीजर्स। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं डेसिमल में। तो डेसिमल में हम लोग 2 टाइप्स के डेटा टाइप यूज कर रहे थे, फ्लोट और डबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फ्लोट एंड डबल। ओके, फ्लोट का जो मेमोरी था बाइट में वो था 4 बाइट और डबल का 8 बाइट, है ना। तो 4 बाइट को अगर हम लोग बिट में कन्वर्ट करते हैं तो 8 4 32 बिट, एंड 8 बाइट को अगर हम लोग बिट में कन्वर्ट करते हैं तो 8 8 64 बिट। ओके, ये हो गया क्या चीज, आपका डेसिमल, है ना। इंटीजर हो गए और उसके बाद क्या है, डेसिमल। ये चारों ऊपर से ये 4 इंटीजर के हैं, फिर ये जो है वो किसके हैं, डेसिमल के। इसके बाद आता है हमारा कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिए हम लोग डेटा टाइप यूज कर रहे थे CHAR, कैर। और कैर का जो बाइट था, साइज बाइट में वो कितना था, 2 बाइट, है ना। 2 बाइट। अगर हम लोग इसको बिट में कन्वर्ट करके देखें तो ये कितना होगा, 16 बिट। ओके ओके, इसके बाद कैर के बाद क्या है, बुलियन। और बुलियन का जो डेटा टाइप है हम लोग BOOLEAN, है ना, बुलियन। बुलियन का जो बाइट है, साइज जो बाइट में था वो कितना है, 1 बाइट। और बिट में कितना होगा, ये 8 बिट। ओके, एक चीज ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पर कि ये जितने भी डेटा टाइप्स हैं ये सब स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, है ना। B स्मॉल, S स्मॉल, I स्मॉल, L स्मॉल, F स्मॉल, D स्मॉल, C स्मॉल एंड B स्मॉल, ठीक है। कैपिटल लेटर से कोई भी हमारा डेटा टाइप स्टार्ट नहीं होता, ये किससे होता है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जावा हमारा क्या है, केस सेंसिटिव है, क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग के अंदर जहाँ पर हमें स्मॉल लेटर में लिखना है वहाँ हमारा स्मॉल लेटर ही होना चाहिए, जहाँ कैपिटल लेटर होना है वहाँ कैपिटल लेटर ही होना चाहिए, है ना। जावा के अंदर, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, है ना, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए ये दोनों डिफरेंट है। कैपिटल ए अलग होता है एंड स्मॉल ए अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हमारा जावा जो है वो क्या है, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, तो ये 3 कॉलम्स तो समझ में आ गए कि डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप, ये सारे हमारे डेटा टाइप है जो हम जावा प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं। इनका जो मेमोरी है वो बाइट में कितना और बिट में कितना है। आइए नेक्स्ट कॉलम में हम लोग इनका रेंज देखते हैं, है ना, इनका रेंज कितना होता है, ठीक है। तो हमारा जो बाइट टाइप का डेटा टाइप है, बाइट जो डेटा टाइप है, इसका रेंज होता है -2 to the power 7 to 2 to the power 7 minus 1, है ना। -2 to the power 7 to 2 to the power 7 minus 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -2 to the power 7 कितना होगा, है ना, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 7 टाइम्स, -2 का मल्टीप्लाई 7 टाइम्स, -2 -2 -2 -2 into -2 into -2 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और 7 टाइम्स माइनस है यानी कि रिजल्ट माइनस में आएगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128, मतलब 128 2 2 to the power 7 2 to the power 7 मतलब 128 minus 1, और 128 minus 1 करते हैं तो 127, है ना, 127। मतलब कि बाइट का जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है, -128 से लेकर के 127 तक। इसको हम लोग पावर के फॉर्मेट में लिखे हैं, इसलिए क्या है, -2 to the power 7 to 2 to the power 7 minus 1। ओके, ठीक इसी तरीके से सॉर्ट, है ना, सॉर्ट का जो रेंज होता है -2 to the power 15 to 2 to the power 15 minus 1। ओके, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, पता चल जाएगा। ओके,
इसके बाद क्या है हमारा इंट का जो रेंज होता है -2 to the power 31 to 2 to the power 31 -1। ओके, इसके बाद हमारा लॉन्ग आता है और लॉन्ग का जो रेंज है -2 to the power 63 to 2 to the power 63 -1। ये रेंज होता है किसका, लॉन्ग का। इसके बाद हमारा आता है फ्लोट, और फ्लोट का जो रेंज है -2 to the power 31 to 2 to the power 31 -1। ये रेंज किसका है, फ्लोट का। ओके, इसके बाद हमारा है डबल, और डबल का जो रेंज है -2 to the power 63 to 2 to the power 63 -1, है ना, 2 to the power 63 -1। ये रेंज होता है किसका, डबल का। ओके, इसके बाद आता है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जो है कि वो हमारे नेगेटिव साइड में नहीं होता है। यहाँ पर इसके पहले जितने भी चीजें हैं, जितने भी डेटा टाइप्स हैं, है ना, ये सब नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बाइट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इंट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इसमें इतना ही है कि ये ऊपर में बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग ये इंटीजर ग्रुप के हैं। तो अगर ये इंटीजर ग्रुप के हैं तो ये कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे जो विदाउट डेसिमल नंबर, है ना, जो क्या हो विदाउट डेसिमल, यानी कि जिसमें डेसिमल ना लगा हो, है ना। और ये दो नीचे में क्या है, फ्लोट और डबल, ये विद डेसिमल वाले हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर जिसमें क्या लगा हो, डेसिमल लगा हुआ हो, तो वो उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि ये आ जाए कि ऊपर से लेकर के बाइट से लेकर के डबल तक ये जो डेटा टाइप है हमारा, ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर्स पॉजिटिव में नेगेटिव में दोनों होते हैं, है ना, लेकिन कैरेक्टर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव से उसे कोई मतलब नहीं होता है ना। तो यहाँ पर कैरेक्टर का जो रेंज होता है वो 0 से होता है, 0 to 655, 0 to 655, 0 to 65535, मतलब 65,535 कैरेक्टर्स। 0 से लेकर के 65,535 कैरेक्टर्स तक का रेंज किसका होता है, कैर का होता है। बुलियन का रेंज फिक्स नहीं है, ठीक है, ये डिपेंड करता है जेवीएम के ऊपर, ठीक है, ये इस पर डिपेंड करता है जेवीएम के ऊपर। और इसका जो रेंज होता है वो ट्रू और फॉल्स होता है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स। ओके, तो ये क्या था, हमारा डेटा टाइप का रेंज था, जिसको हमने किस पे लिखा, ये रेंज पावर की फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लिखने के लिए। देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो बाइट जो है, बाइट को अगर हमने बिट में कन्वर्ट किया है तो कितना बिट है, 8 बिट है। और इसका जब हमने रेंज बताया है तो क्या किया, -2 to the power 7, 8 बिट से -1 7, है ना, -2 to the power 7 to 2 to the power 7 -1, है ना, जिसका बिट कितना है, 16 बिट है। तो इसको हमने कैसे लिखा, -2 to the power 15, 16 से 1 कम, 15 पावर में क्या लगेगा, 15 and 2 to the power 15 -1, है ना। इसका जो बिट था वो कितना है, 32। तो इसका जो रेंज लिखा वो कितना है, -2 to the power 31, 32 से 1 कम, है ना, तो -2 to the power 31 to 2 to the power 31 -1। जिसका 64 है, -2 to the power 63, 64 से 1 कम। यहाँ जो पावर यूज कर रहे हैं वो क्या है, बिट में जो लिखा है उससे 1 कम करके, -2 to the power 63 to 2 to the power 63 -1। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं एक चीज और, इनका डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है ना। तो अगर हम लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स या कोडिंग करते हैं, ठीक है, और हम अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल जो होता है वो हमारा कहाँ होता है, सबसे ऊपर, है ना, वहाँ क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। और जावा में ये फैसिलिटी है कि हमें जहाँ जैसे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, है ना। मतलब अगर किसी हम प्रोग्राम को लिख रहे हैं, प्रोग्राम की कोडिंग कर रहे हैं, और कहीं पर प्रोग्राम के बीच में हमें रिक्वायरमेंट आगे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो वहाँ उसको वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन C and C++ में हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद अगर हम उसे प्रोग्राम के अंदर यूज नहीं करते हैं, है ना, इसमें C and C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने क्या किया, प्रोग्राम की कोडिंग किया और वेरिएबल डिक्लेयर किया। उस वेरिएबल को हम प्रोग्राम के अंदर क्या नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं करते हैं, तो प्रोग्राम
जब हम कंपाइल करते हैं तो उसमें एक एरर आता है कि आपने क्या किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है और आप उसका यूज नहीं किए कहीं पर, है ना। जावा में ऐसा है कि अगर बाई चांस हमने कहीं पर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और उस वेरिएबल का हम यूज नहीं कर रहे हैं तो ऐसा एरर नहीं आता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जावा में JVM दैट इज जावा वर्चुअल मशीन वो क्या करता है, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू को उसमें स्टोर कर देता है। अगर हम उस वेरिएबल का यूज नहीं कर रहे हैं, है ना, हम भूल गए, बाय मिस्टेक हमसे छूट गया, है ना, या फिर एक्स्ट्रा वेरिएबल हमने क्या किया है, डिक्लेयर कर लिया और उसका हम यूज नहीं कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, तो क्या करता है वो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू को उसमें स्टोर कर देता है। अब उसमें जब बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर हो गया तो वो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें एरर नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होती है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा इंटीजर ग्रुप है और इंटीजर ग्रुप यानी कि जिसमें डेसिमल नहीं लगा होता। ठीक है, इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो होता है 0 0 0 एंड 0, है ना। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग ये सब क्या है, इंटीजर टाइप के हैं, इसलिए इसमें क्या होगा, डेसिमल नहीं आएगा, 0 0 0। उसके बाद क्या है, फ्लोट एंड डबल। फ्लोट एंड डबल में आपका 0.0 डेसिमल लगा के 0.0, है ना, और डबल में भी 0.0। ओके, इसके बाद क्या आता है, कैरेक्टर, है ना। कैरेक्टर का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है, कैरेक्टर का डिफॉल्ट वैल्यू होता है 1 ब्लैंक स्पेस, है ना, 1 ब्लैंक स्पेस। ठीक है, आप कीबोर्ड से एक स्पेस लगा दो, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा कैरेक्टर का डिफॉल्ट वैल्यू होता है। उसके बाद क्या आता है, बुलियन। बुलियन का जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो होता है फॉल्स, है ना, बुलियन का डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स। तो ये क्या है, इनके डिफॉल्ट वैल्यूज है ना। यानी कि हमने अगर कोई डेटा टाइप कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया किस टाइप का, बुलियन टाइप का, और उसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, अगर हम उसका यूज नहीं करते हैं तो उसमें क्या बाय डिफॉल्ट जाकर के स्टोर हो जाता है, फॉल्स स्टोर हो जाता है ना। और अगर इसमें फॉल्स स्टोर हो गया तो इसका मतलब कोई वैल्यूज है उसमें और वो बाद में हमारा एरर शो नहीं करता है। ठीक है, कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया किस टाइप का, डबल टाइप का, और डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करके हम उस वेरिएबल को यूज नहीं कर रहे हैं, हम भूल के यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो क्या होगा, उस टाइम पर उसमें डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगी दैट इज 0.0, है ना, और 0.0 स्टोर होने से हम उसमें फिर क्या होता है, एरर नहीं आता है। ठीक है, तो ये था क्या आपका डेटा का कुछ एक्सप्लेनेशन, डेटा टाइप्स का एक्सप्लेनेशन था ये इस फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में, जिसे हम लोगों ने कहा ट्री की स्ट्रक्चर में देखा था, है ना। पर कल हम लोगों ने ये रेंज और डिफॉल्ट वैल्यूज ये सारी चीज़ें, या फिर बिट में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें नहीं देखा था। ये हम क्या किए हैं, टेबल के फॉर्मेट में आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसमें क्या डेटा टाइप है और डेटा टाइप की जो मेमोरीज है वो बाइट में भी है, बिट में भी है, और उसका रेंज कितना है ना। उसके बाद क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यूज क्या क्या होती हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।